आप क्या, आपसे ज़्यादा कंप्लीट किसी ने नहीं किया। सो ये ऐसे डायरेक्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये आ सकता है ब्रूनर के भी कंसेप्ट में आ सकता है, असुबल के कंसेप्ट में भी आ सकता है, बंदूरा के कंसेप्ट में भी आ सकता है, वाइगोट्स्की में भी आ सकता है। सो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो पॉइंट्स अभी मेंशन होगा उसको अगर 3-4 लाइन भी याद रखते हो, वो 4 टॉपिक्स में या 4 क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे भी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का पॉइंट आता है, तो उस टाइम कैसे लिखना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, डिस्कस वाइगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। दैट मीन्स वाइगोट्स्की का थ्योरी को मेंशन करना है। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म विद द हेल्प ऑफ वाइगोट्स्की थ्योरी। वाइगोट्स्की के थ्योरी के हेल्प से सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू क्या होता है, क्या कौन से आइडियाज के ऊपर ये बेस्ट है, या दैट इज कॉल्ड एजम्पशंस बोल सकते हैं, जिसे हम अज्यूम कर सकते हैं। एजम्पशंस उस पॉइंट के अकॉर्डिंग रूल्स आते हैं या फिर लॉजिकल प्रूफ्स होते हैं, तो उस पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है या फिर उसके आइडियाज को एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया गया, मीनिंग ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अच्छा, मीनिंग अगर नहीं लिख सकते हो मत लिखो, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, वो भी नहीं लिख सकते, डायरेक्ट हेडिंग डालना सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका शॉर्ट भी मैं 1 पेज वाला दे दूंगी, जहाँ पे अगर आता है लॉन्ग क्वेश्चन तो कैसे उसको मैनेज करोगे वो भी बता दूंगी। सो मीनिंग ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में डायरेक्ट, अच्छा ब्रीफ एक पॉइंट बताती हूँ। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पहले भी मैंने मेंशन किया था, सोसाइटी है, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, राइट। फर्स्ट वन इज सोशियल, मतलब सोसाइटी, दैट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, प्लस कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मेंशन है, कंस्ट्रक्शन मेंशन है, सोसाइटी प्लस कंस्ट्रक्शन। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जैसे होता है ना, एक थ्योरी मेंशन कर रहे हैं, जिस थ्योरी के थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि सोसाइटी एग्जिस्ट करता है एंड सोसाइटी को हम बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं अपने पॉइंट्स के थ्रू, तो उसी को बोला गया है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। सो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज। सोसाइटी से जो नॉलेज मिलता है इसलिए सोसाइटी को बनाना है, ठीक है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज दैट applies a general philosophical constructivism into the society। जो जनरल, what do you mean by philosophy? किसी को कोई आइडिया है फिलोसॉफी मतलब क्या होता है? कोई आइडिया है बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट याद रखना, ठीक है। आज इसी के बेस कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं सीडीपी के, चेक भी कर लेना, ठीक है। फिलोसॉफिकल, जब भी हम ये वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पे ना क्या क्या वर्ड है, लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हो गया है। लिख के रखो, कॉपी में या बुक में ही मेंशन करके रखिए, ठीक है। फिलोसॉफिकल जो टर्म है डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से। ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दैट इज फिलोस प्लस सोफिया, फिलोस प्लस सोफिया। यहाँ तक पहले एक मेंशन करेंगे, फिलोस प्लस सोफिया, ठीक है। फिलोस प्लस सोफिया का मतलब होता है लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। लैटिन में फिलोसोफिया मेंशन किया गया है, बट यहाँ पे फिलोसॉफिकल जब हम बोलते हैं या फिलोसॉफी बोलते हैं, दैट इज द नॉलेज, द लव ऑफ नॉलेज और लव ऑफ ट्रूथ और लव ऑफ विजडम, ठीक है। आप जो ज्ञान लेना चाहते हो टोटलिटी में, इन टोटलिटी में, दैट इज कॉल्ड फिलोसॉफी। अभी फिलोसॉफी के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा आज का टाइप ऑफ एजुकेशन। सो टुडेज टाइप ऑफ एजुकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन फिलोसॉफी, दैट फिलोसॉफी शुड बी बेस्ड ऑन एंशिएंट पीरियड। सो ये एंशिएंट पीरियड के ऊपर ही रहना चाहिए, बिकॉज एंशिएंट में बहुत सारी वैल्यूज हैं, उस वैल्यूज को हम पकड़ के अभी ले जा रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं। सो उसी पॉइंट को लेके सोसाइटी यहाँ पे बन रहा है। तो सोसाइटी में देखो ना, एवरी टाइप ऑफ पर्सन्स यहाँ पे रहते हैं एंड वो ओल्ड मेमोरीज को भी, ओल्ड थॉट्स, स्टेरियोटाइप्स होता है जो बार बार रिपीट होता है या फिर दोहराते हैं। ऐसे जो कहावतें होते हैं ना, या फिर जो हम बोलते हैं ये फ्रेज हो गया, फ्रेज का एक्सप्लेनेशन देते हैं। सो जस्ट लाइक बिल्ली रास्ता काट दी तो आज कुछ बुरा होने वाला है, ग्लास हाथ से छूट गया तो आज कुछ बुरा होगा, या फिर आपसे सडनली दूध गर्म कर रहे हो एंड वो आ गया ऊपर
एंड फैल गया, तो दैट मीन्स आज का दिन खराब है। तो ये जो थॉट्स थे पहले के टाइम के थे, ये थॉट्स आज के टाइम पे भी हम कैरी कर रहे हैं। कैसे? हमारे पेरेंट्स के थ्रू एंड एजुकेशन के बेसिस पे। एजुकेशन में भी फॉल्ट बोलते हुए, साइंस को प्रूव करते हुए ये सब को हमने नेग्लेक्ट किया। ठीक है, सो सोसाइटी ये सारे पॉइंट्स को फिलोसॉफी के थ्रू कैरी करता है एंड उसी को ले चलता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट मेंशन करेंगे, द कंसेप्ट हैज ए लॉन्ग थ्योरी। अभी मेंशन किया गया, इसका थ्योरी कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। लॉन्ग थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल थॉट। फिलोसॉफी हो गया, सो ज्ञान आ गया, नॉलेज आ गया, एंड सोशियोलॉजिकल, दैट इज लॉजिक प्लस सोसाइटी। तो सोशल पर्सन एंड उनके लॉजिक एंड उनके ज्ञान, दोनों को हमने क्या किया? मिक्स किया, सोशियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल। तो दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा सोसाइटी कंस्ट्रक्ट हो गया, सोसाइटी बन गया, समाज बन गया। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट था, इसमें जो टर्म हमने यूज किया, द टर्म, मतलब कौन सा टर्म? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये जो टर्म है, मतलब ये जो नाम है, किसने बनाया? बाय पीटर एल बर्गर। ये खाने वाला बर्गर नहीं है, दैट इज, आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, बर्जर भी बोल सकते हो। बर्जर, अगर प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज बर्गर आप बोल सकते हो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, अदरवाइज बर्जर। ठीक है, बर्जर। ठीक है, एंड थॉमस लकमैन, दैट इज लकमैन मेंशन कर सकते हैं, या फिर लुकमैन बोल सकते हो, बट लुकमैन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए लकमैन। ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लकमैन एंड पीटर एल्बर्ट with their books, उनका एक बुक आया, that is the social construction of reality। so reality कहाँ पे है? हमारे फिलोसॉफी में, नॉलेज में। ठीक है, उसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड करके हमारा सोसाइटी ने लॉजिक बनाया, एंड सोसाइटी से बहुत सारे सोसाइटीज क्रिएट हुई, एक सोसाइटी से बहुत सारे सोसाइटीज क्रिएट हुए। इसी को उन्होंने बुक में मेंशन किया, द सोशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है, यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन रहा, मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाज डेवलप्ड बाय, ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये किसने डेवलप किया? इसका टर्म नहीं, पूरा कंसेप्ट किसने डेवलप किया? डेवलप्ड बाय सोवियत साइकोलॉजिस्ट, सोवियत साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी जो ब्रेन के ऊपर काम करते हैं, हम बोल सकते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, ब्रेन, इमोशंस एंड आपके जो भाव है, इमोशनल जो थिंकिंग होते हैं, हम बोल सकते हैं साइकिक, साइकिक बिहेवियर। पर्सन्स के साइकिक बिहेवियर होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। मूड ऐसे ना फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू योर फूड और डिप्रेशन और एनी टाइप ऑफ एंजाइटी। गुस्से के लिए या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस के लिए हमारा मूड चेंज होता है। तो उसी के ऊपर उन्होंने पूरा अपना स्टडी किया था। सो बाय सोवियत साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोट्स्की, लेव वाइगोट्स्की। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, सीटेड रोटेड के बेसिस पे, सोवियत साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, सोवियत साइकोलॉजिस्ट, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे हैं बट पूछ लिया जाता है। ठीक है, सोवियत साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोट्स्की। सो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए वेराइटी ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, बिकॉज ये साइकोलॉजिस्ट हैं। मैंने क्या बोला? पर्सन के साइकिक बिहेवियर, मनोविज्ञान। तो मन के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर क्या क्या चल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने जजमेंट किया। तो इसलिए बोला गया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए वेराइटी ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। वेराइटी ऑफ, इसका वेराइटी है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक वेराइटी है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मीन्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव? कहाँ कहाँ पढ़े हो? अच्छा, मेंटल, हाँ। अच्छा, एक कंसेप्ट मैंने बोला था, बहुत बार नाम बोलती हूँ, इनका नाम सुने हो कि नहीं? सुने? हाँ, ब्लूम। तो ब्लूम के, अच्छा, जो नहीं सुने सुन ले। ब्लूम के ना थोड़ा सा म्यूट, हाँ, हो गया। अभी ब्लूम का ना 3 पॉइंट है। ठीक है, ब्लूम कौन थे? ब्लूम भी एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा पॉइंट्स को मेंशन किया। अच्छा, एक डिफरेंस पूछती हूँ। वीडियो तो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, यस और नो, स्क्रीन आ रहा है? अच्छा, जिनका नहीं आ रहा है, नेट को ऑन ऑफ करिए, हो जाएगा। ओके, ओके।
चलो, ब्लूम का जो कंसेप्ट है, ब्लूम के कंसेप्ट में हम ये जानते हैं, ये 3 पॉइंट के ऊपर बात किए थे, ठीक है? ही डिस्कस 3 पॉइंट्स, 3 एस्पेक्ट्स और 3 डोमेन्स। डोमेन्स मीन्स क्या होता है? हेडिंग और हेड पॉइंट्स, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डोमेन्स बोलते हैं, DOMAINs। ओके, अभी ये जो 3 पॉइंट है, इन्होंने क्यों बनाया? दैट इज फॉर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस देना है, बच्चों को समझना पड़ेगा ना। पहले एज ए टीचर आप बच्चों को समझेंगे उनके मेंटालिटी में क्या चल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया? 3 डोमेन बनाया। फर्स्ट वन इज C, दैट इज कॉग्निटिव, A, दैट इज इफेक्टिव, एंड P, दैट इज साइकोमोटर। हिंदी में भी ये 3 को ही याद रखना है। कॉग्निटिव मीन्स होता है टू नो, या फिर किसी चीज के बारे में जानना। टू नो मतलब आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, दैट इज टू नो। देन आता है इफेक्टिव, दैट इज ये जो नॉलेज आपको मिला, आफ्टर नोइंग एवरीथिंग आपको क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिलेगा। उसी नॉलेज के थ्रू आपके फीलिंग्स में कुछ चेंजेस आए क्या? टू फील, इफेक्टिव मीन्स होता है टू फील, किसी चीज को भी फील करना, ठीक है? इमोशंस आ गए, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टराइजेशन होते हैं इमोशंस के बेसिस पे, इमोशंस के भाव के ऊपर, मनोभाव के ऊपर ये चलता है। लास्ट आया साइकोमोटर, दैट इज टू डू, कोई चीज को परफॉर्म करना है, साइकोमोटर। साइको मीन्स अगेन आपकी ब्रेन के साथ कनेक्टेड हो गया, दैट इज आपके मनोभाव आप बोल सकते हो। उसके साथ आया मोटर, मोटर मीन्स डेवलपमेंट, तो सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ योर लेग्स और हैंड्स, और दैट इज अ मूवमेंट ऑफ लेग्स एंड हैंड्स, ठीक है? अभी मोटर बोलने से मूवमेंट होता है, या फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस को, कोई चीज को आपने होल्ड करके ले गए, या फिर आपने किसी चीज को खींचा, पुल किया, पुश किया, ये सारा वर्क करते हैं। रन करना, जंप करना, या फिर वर्किंग करना, ये सारा एक्टिविटीज होता है मोटर का। सो मोटर, ऐसे ही आपके पैर हाथ चल सकते हैं क्या? विदाउट एनी इंफॉर्मेशन बाय योर ब्रेन, और गेटिंग फ्रॉम योर ब्रेन, आपके ब्रेन से अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिले उसको, ठीक है? सो आप जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, जब मिलता नहीं है तो क्या होता है? अगर नहीं मिलेगा इंफॉर्मेशन आपके हाथों को एंड पैरों को, तो वो मूव नहीं होंगे। अगर मिल जाता है देन वो मूव करेगा, कोई चीज़ को होल्ड करेगा, या कोई चीज़ को समझेगा, या फिर किसी के साथ जाएगा। फोन को होल्ड करना सब कुछ ब्रेन के थ्रू ही होता है, इसलिए साइकोमोटर है। सो यहाँ पे देखो क्या मेंशन किया गया? कॉग्निटिव नॉलेज, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन। सो ये जो पॉइंट है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये क्या है? इज ए वेराइटी ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कॉग्निटिव का एक पार्ट है ये, कॉग्निटिव का ये एक पार्ट है, जो कि किस पे डिपेंडेंट है? यहाँ पे मेंशन है एक वर्ड, कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ मच लर्निंग। आप लोग पूछे थे ना, व्हाट डू यू मीन बाय कोलैबोरेटिव लर्निंग? अच्छा, ऐसे आते हैं कुछ कुछ कंसेप्ट और स्टेटमेंट्स में मेंशन होता है, दिस कंपनी इज बिल्ट ऑन कोलैबोरेशन विथ इंडिया, ऐसे कुछ मेंशन किया जाता है स्टेटमेंट जब, कि ये कंपनी किसके ऊपर बिल्ट हुआ? इंडिया के सपोर्ट के थ्रू ये यहाँ पे बिल्ट हुआ, या फिर इसके कोलैबोरेशन के थ्रू ये चला। तो कोलैबोरेशन होता है जब हम दो या उससे ज़्यादा पर्सन एट ए टाइम एक साथ मिलके कोई टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग। इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ हेल्प, देन टीचर्स या फिर एल्डर्स या फिर नॉलेजेबल पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है? यहाँ पे आपके बुक में कोऑपरेटिव भी है, पीयर ट्यूटरिंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी है, ठीक है? कोऑपरेटिव में क्या होता है? आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, मैं आपको कोऑपरेट करूंगी, ऐसा होता है, एक दूसरे के लिए हम सोचेंगे। बट कोलैबोरेटिव में एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एट ए टाइम हम लोग एक साथ काम करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक दूसरे के लिए नहीं सोच रहे। सपोज मिड पार्ट में एक स्टूडेंट या फिर एक पार्टनर हट गया, तो जो दूसरा पार्टनर है इस टास्क को कंप्लीट करेगा, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग। कि आप बीच रास्ते में छोड़ नहीं सकते, एक पर्सन अगर छोड़ा भी, ग्रुप वाइज आप छोड़ नहीं सकते। कोलैबोरेटिव लर्निंग में, पीयर ट्यूटरिंग में जस्ट लाइक फ्रेंड सर्कल में पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पीयर ट्यूटरिंग।
फ्रेंड सर्कल स्टडीज जो होते हैं उसको हम पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं। दो दोस्त एक साथ मिलके पढ़ रहे हैं तो उसको हम पीयर ट्यूटरिंग बोल सकते हैं। या फिर आपसे थोड़ा कोई बड़ा हो, दैट इज आपका एज अगर अराउंड हो गया, छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग देखते हैं 11-12 ईयर्स, एंड उसको कोई 12 और 13 ईयर्स का बच्चा आके पढ़ाता हो कि तुम्हें डाउट है तो मैं तुमको सॉल्व कर देता हूँ या फिर प्रॉब्लम क्लियर कर देता हूँ, तो उसको हम बोलेंगे पीयर ट्यूटरिंग। तो पीयर ट्यूटरिंग देन कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव। सो व्हिच वन इज बेस्ट? दैट इज द कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव लर्निंग सबसे बेस्ट होता है बिकॉज एट ए टाइम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं एक ही टास्क के लिए। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे देख लो, फिर नेक्स्ट आते हैं, दैट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया था, सोसाइटी है तो कल्चर आएगा। ठीक है, कल्चर आएगा। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड कंटेक्स्ट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑकर्स इन सोसाइटी एंड कंस्ट्रक्टिव नॉलेज बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग। आपको मैंने पहले भी बोला था, कल्चर है। ठीक है, कल्चर के ऊपर जो कल्चर के पॉइंट्स हैं, दैट इज अ कंटेक्स्ट, मीन्स उसके हिस्ट्री बोल सकते हैं या फिर उसके थ्योरीज बोल सकते हैं या फिर उसके जो स्टोरीज हैं, उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करके हम अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे, सोसाइटी में रह के अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे। हो गया, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। अच्छा, सपोज आपको किसके लिए लिखना है? ऑसोबेल के लिए लिखना है या फिर बंदूरा के लिए लिखना है, सो सेम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। बाकी लेव वाइगोत्स्की का जो लाइन था उसको आप स्किप कर सकते हो, उस लाइन को सिर्फ स्किप करना, बाकी इतना जो पॉइंट आपने मेंशन किया ना ये सेम फॉर ऑल रहेगा। जो भी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का थ्योरी है उसमें आप मेंशन कर सकते हैं एज एन इंट्रोडक्शन, एज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट और एज एन इंट्रोडक्शन आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं एजम्पशंस में। क्या हम अज्यूम करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या? ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या? सो यहाँ पे देख ले, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एजम्पशंस। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी मेंशन किया था, किसके लिए? बंदूरा के लिए। तो बंदूरा में जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी कुछ कुछ पॉइंट्स सेम रहेंगे, बट इसका जो मेन स्टेप्स आएगा या फिर एस्पेक्ट्स आएगा उसके लिए अलग पॉइंट। दीज आर एजम्पशंस, नॉट स्टेप्स और एस्पेक्ट्स। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। एजम्पशंस मीन्स हम अज्यूम कर रहे हैं सोसाइटी के थ्रू हमें क्या क्या मिलेगा, या सोसाइटी के कौन से पॉइंट के ऊपर बेस्ड करके हमारा नॉलेज क्रिएट होगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, दैट इज रियलिटी। आप रियल लाइफ में जी रहे हो, सोसाइटी में जी रहे हो, तो आप रियल लाइफ में हो, वहां से आपको नॉलेज मिलेगा। क्या मिलेगा? दैट इज आप रियल लाइफ में है, वर्चुअल में नहीं है, वर्चुअल में नहीं है। सो रियलिटी में प्रेजेंट हो, नॉलेज ले रहे हो, रियल नॉलेज, एंड उससे और क्या हेल्प होगा? लर्निंग में भी हेल्प होगा, अल्टीमेटली लर्निंग में आपको हेल्प हो। सो उस पॉइंट्स के ऊपर ये 3 पॉइंट्स को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द रियलिटी। सो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जितने भी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो बिलीव करते हैं दैट रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी। रियलिटी कब आता है? कौन क्रिएट करेगा? भगवान तो रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम ये बिलीव करते हैं, बिकॉज वो भगवान है, वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, बट वो रियल में नहीं है, ऐसे थिंक करते हैं। तो उस बेसिस को हम छोड़ देंगे, वो थ्योरिटिकल है, वो स्टोरी बेस्ड है, कहानियां हैं। ठीक है, अभी पॉइंट है रियलिटी कौन क्रिएट करता है? तो हम क्रिएट करते हैं, अपने एक्टिविटीज के थ्रू हम उसे क्रिएट करते हैं। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर इन्वेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हम एक साथ मिलके इन्वेंट करते हैं, नया कुछ चीज उद्भावन करते हैं, आविष्कार करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। सो वर्ल्ड में जो जो चीजें चाहिए उसको हम इन्वेंट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रियलिटी। नॉलेज क्या है? अच्छा, अभी रियलिटी मिल गया तो टू सोशल कंस्ट्रक्टिव नॉलेज इज ऑल्सो ए ह्यूमन प्रोडक्ट। ये भी ह्यूमन ही देगा ना। जो बुक पढ़ते हैं, वेदास पढ़ते हैं हम लोग, उपनिषद है, बाइबल है, कुरान है, जो भी है, ये सारा किसने लिखा? भगवान तो नहीं लिखे हैं, ये हमने ही लिखा है। जो नॉलेजेबल पर्सन है, जिसको ज्ञान है इस सारी चीज़ों के ऊपर, उन्होंने इसको मेंशन किया। सो नॉलेज को भी हमने बोला दैट इज ऑल्सो ए ह्यूमन प्रोडक्ट, ह्यूमन ने इसको बनाया है एंड इज सोशली कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। सोसाइटी ने एंड कल्चर ने मिलके इसको बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। लर्निंग क्या है? ये तो पहले भी हम लोग सीख चुके हैं कि व्हाट इज लर्निंग। अच्छा,
सोसाइटी में आप हो, ठीक है, आपका जो व्यूज रहता है ना, जस्ट लाइक आप कोई भी चीज को देखते हो या फिर समझते हो, टू सी द ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, कोई भी एक वस्तु है उसको आप पकड़ के देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हैं, थिंग्स हैं, उसको आप लर्न कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड लर्निंग, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, मतलब उन्होंने देखा लर्निंग एज ए सोशल प्रोसेस, लर्निंग को कैसे देखा, वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। Meaningful learning occurs when individuals are engaged in social activities. Learning कब पॉजिटिव होता है, जब हम एक्टिवली engaged होते हैं सोसाइटी में और सोसाइटल जो भी फंक्शंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, उसमें। जैसे कि अभी के टाइम पे आज के दिन तक भी क्या चला, रामनवमी का जो भी पूजा पाठ था वो चल रहा था, एंड वेरियस फंक्शंस चल रहे थे। तो एवरी टाइम बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया, पार्टिसिपेट किया, एंड बहुत कुछ चीज़ों को लर्न किया। सो हम जो एंजॉय करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ट्रू लर्निंग, उसी को हम बोलते हैं ट्रू लर्निंग। कोई भी उसको नहीं बोलता वो शिक्षा है, बट हम जब कोई चीज़ को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने माइंड में फिक्स करके रखते हैं, वो लर्निंग है। सो इसको बोला जाता है मीनिंगफुल लर्निंग, इसको बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ऊपर जितने पॉइंट्स पढ़े हैं ना, हाँ बोलिए। यस। कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, रियलिटी। अच्छा, रियलिटी जो होता है, दैट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ने बिलीव किया रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी। अच्छा, तुम घर पे हो या फिर आप लोग घर पे हो, एंड घर पे कोई एक काम आपको दिया गया, आप रियल लाइफ में उसको परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कोई घर पे आपके घूमने आए तो आप उसे बहुत सारे बातें बता रहे हो, अपने स्टडीज़ के बारे में बता रहे हो, बिकॉज स्टडीज़ को आपने क्या किया, पढ़ा है, उसको एग्ज़ाम में दिया, एंड उससे रिजल्ट्स आपको मिल गए, ठीक है। या फिर आपने कुकिंग किया, कुकिंग के थ्रू कुछ एक डिशेस बनाए या फिर स्वीट्स बनाए, कुछ एक बनाए, तो ये सारे प्रोडक्ट है ना, ये सब हम बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, ये मशीनरी नहीं है, वर्चुअल नहीं है, रियलिटी में है, ठीक है। जो चीज इंसान अपने हाथों से बनाता है एंड न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करता है या फिर उसे क्रिएट करता है, तो हम उसको रियलिटी बोलते हैं। जो रियल वर्ल्ड में तुम बनाते हो वही है रियलिटी, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड में क्रिएट करते हैं वही है रियलिटी। अच्छा, अभी देखो, जो पॉइंट्स ऊपर पड़े ना उसी के बेस्ड है ये पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज सोशल इंस्ट्रक्शन, और दैट इज सोशल इंस्ट्रक्शन के बेस्ड होता है सोशल इंटरैक्शन, क्योंकि सोसाइटी ने पहले इंस्ट्रक्ट किया लोगों को कि हमें क्या करना है। हमारा मेन फीचर क्या है पता है, अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, सो हम कम्युनिकेट करेंगे, यस ऑब्वियस, हम कम्युनिकेट करेंगे, एंड कम्युनिकेशन हो रहा है तो इंटरेक्शन होगा, तो दैट इज मास ऑफ द पर्सन। और मास नंबर में अगर पर्सन्स लोग क्या करते हैं, एक जगह पे खड़े होके कुछ बातें करते हैं शेयर, या फिर एक फेस्टिवल्स में जाते हैं या फिर एक कल्चरल प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल इंटरेक्शन। ये सोसाइटी ने इंस्ट्रक्ट किया, इंस्ट्रक्शंस दिया आपको कि आपको यहाँ पे जाना है, एंड उसके थ्रू बताया गया है कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसॉफी। कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसॉफी मतलब कंस्ट्रक्शन, बनाने का जो ज्ञान है, कोई भी चीज को बनाने का जो ज्ञान है, ये स्ट्रेसिंग करता है। स्ट्रेसिंग मीन थोड़ा सा हम स्ट्रेस देंगे या फिर प्रेशराइज करेंगे, कौन सी चीज पे प्रेशराइज करें, सोशल इंटरैक्शन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नॉलेज को अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको सोशल इंटरेक्शन करना पड़ेगा, एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, नॉलेज को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ लर्निंग थ्योरी। ये क्या है, लर्निंग थ्योरी है। अभी हमने पॉइंट को पढ़ा, लर्निंग क्यों मैंने मेंशन किया, सो ये एक्सपीरियंस के थ्रू ही होता है। जब आप लर्निंग करते हो तो यू गेट योर एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट वर्क, आप उस वर्क से अपना एक्सपीरियंस को गेन करते हो, यू गेट योर ओन नॉलेज, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलता है, एंड ये क्या होता है ना, अल्टीमेटली आपको एक शेप में डाल देता है या फिर शेपिंग करता है आपके बॉडी का, नहीं आपके माइंड का। बॉडी का शेपिंग इसके थ्रू नहीं होता, आपके माइंड पहले सेटिंग होगा या फिर शेप मिलेगा उसको, आफ्टर दैट आपके बॉडी को मिलेगा, ठीक है। सो ईच ऑफ अस इज सेव्ड बाय आवर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन। एक दूसरे से बात करने से, कोई चीज के साथ हम जब एक दूसरे को जोड़ते हैं, दैट मीन्स ह्यूमन,
ह्यूमन के साथ जुड़ रहे हैं तो वहाँ से कुछ लर्न करेंगे, ह्यूमंस एनिमल्स के साथ कुछ जुड़ रहे हैं तो वहाँ से कुछ लर्न करेंगे एंड उसको इम्प्लाई करेंगे एज एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बोल के उसको इम्प्लाई करेंगे या फिर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स को मैंने इंपॉर्टेंट बोला क्योंकि ये देखो सोशल सेटिंग ग्रुप ये सब नहीं चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे आना। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी, थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज एंड लर्निंग के लिए एक थ्योरी है। ठीक है, which contains that categories of knowledge and reality are actively created by social relationship and interaction। सेम पॉइंट को फिर से लिखा, ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, ये एक थ्योरी एंड नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग का पार्ट है या फिर एक थ्योरी है। ठीक है, नॉलेज एंड लर्निंग के रिलेटेड, एंड ये किससे जुड़ा हुआ है, दैट इज रियलिटी। ठीक है, रियलिटी एंड नॉलेज एंड उसके रिलेटेड सोशल रिलेशनशिप, आप आपके साथ मेरा कुछ रिलेशन है, दैट इज आई एम योर टीचर और गाइड एंड यू आर माई स्टूडेंट्स। सो ये एक रिलेशन हो गया, तो सोशल रिलेशन, बिकॉज यहाँ पे हम ब्लड रिलेशनशिप नहीं मान रहे, सोशल रिलेशनशिप हो रहे हैं, एंड इंटरेक्शन, हम इंटरेक्ट भी कर रहे हैं अभी, नॉलेज ले रहे हैं, या फिर कोई पॉइंट पे अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे नॉलेज दे दोगे, तो ये होते रहता है, ये ट्रांसफर ऑफ नॉलेज चलता है। सो दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज थ्रू सोशल रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे 8 नंबर पे आते हैं। सारे पॉइंट्स लिखने का कोई जरूरत नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स में ओनली एक्सप्लेन करना है, 2-3 पॉइंट्स लिखते वो भी एनफ है। ठीक है, सो यहाँ पे पॉइंट देखिए नेक्स्ट, ये थ्योरी proposed by Vygotsky that emphasizes the critical importance of social context for cognitive development। ये ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, वही पॉइंट है। ये थ्योरी किसने प्रपोज किया, लेव वाइगोट्स्की ने। अच्छा, लेव वाइगोट्स्की ने कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस किया, सोशल कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट बोल सकते हैं, सोशल थ्योरी बोल सकते हैं, और सोशियो कल्चरल थ्योरी। एक्चुअली लेव वाइगोट्स्की ने अपने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो पॉइंट को सोशल थ्योरी और सोशियो कल्चरल थ्योरी, एज अ सोशल कल्चरल थ्योरी मेंशन किया था। ठीक है, इसको सोशियो कल्चरल थ्योरी भी हम मेंशन करते हैं, एंड ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। कॉग्निटिव बिकॉज ये आपको नॉलेज देगा, सोसाइटी एंड कल्चर के थ्रू वो आपको नॉलेज देगा। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ ईच सोसाइटी और सिविलाइजेशन, ये भी जानते, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसका प्रोडक्ट है, ईच सोसाइटी का और सिविलाइजेशन का। ऑल नॉलेज वॉज मीडिएटेड थ्रू ईच सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, फिर से ये मेंशन हुआ, ऑल नॉलेज, जितने भी नॉलेज यहाँ पे है और था, बिकॉज ये लेव वाइगोट्स्की का थ्योरी स्टार्ट हो गया था, तो वो डिपेंडेंट था किसके ऊपर या फिर किसके थ्रू हुआ था, सोसाइटी और सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट। सोसाइटी तो हम मेंशन नहीं कर सकते, डायरेक्ट सोसाइटी लिख सकते हो या फिर सोशल कंटेक्स्ट लिख सकते हैं। अच्छा, put more emphasis on the impact of social context, बार बार सेम चीज रिपीट हो रहा है। सो वाइगोट्स्की ने सोशल एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाया, एंड उसके थ्रू बताया कि बच्चों के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, दैट मीन्स एक्वायर, जो हम नॉलेज ले रहे उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, it is a learning theory that suggests that human beings create meaning from an educational experience by learning with others। So ये social interaction वाला पॉइंट था, skip कर सकते हैं, रिपीट हो रहा है बार बार, तो आप जिस पॉइंट को समझ गए उसको एक्सप्लेन कर दो, एग्जाम्पल्स दे दो, बट रिपीटेडली मत मेंशन करना। ठीक है, अच्छा, लास्ट पॉइंट अगेन सेम पॉइंट पे है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फसाइजेस इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड कंटेक्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, सोसाइटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, सोशल कंटेक्स्ट और कल्चरल कंटेक्स्ट, एंड उसके थ्रू कैसे नॉलेज को हमने कंस्ट्रक्ट किया या फिर बच्चों को नॉलेज मिला, ये पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर है, ये सुन लो फटाफट बोलिए। ओके, अभी देखो कितने पॉइंट्स थे, 21 पॉइंट्स लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट्स लिखना है, उसके बाद स्किप करना है। ठीक है, मैक्सिमम 5 to 6, लेंदी करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी लिखने के लिए।
ठीक है। सो उतना करके छोड़ देंगे। तो डायरेक्ट अभी आएंगे वाइगोट्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, और यहाँ पे हमने मेंशन क्या किया, वाइगोट्स्की आइडियाज इन टीचिंग। ठीक है, लर्निंग में भी उनका पॉइंट है, टीचिंग में भी उनका पॉइंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मेंशन की। ठीक है, टीचिंग के रिलेटेड उन्होंने टीच किया कि सोसाइटी के थ्रू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज चल रहा है, नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। लर्निंग के थ्रू क्या कर सकते हैं लोग, मीनिंगफुल लर्निंग कैसे करेंगे, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, बाय सोशल इंटरेक्शन। सो सोसाइटी में हम रहेंगे, उससे लर्निंग करेंगे। सोसाइटी यहाँ पे टीचर है, ठीक है, एंड यहाँ पे हम मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हैं। तो सोसाइटी से ही लर्न कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट सोसाइटी बना रहे हैं। सपोज हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स का सोसाइटी एंड हमारे सोसाइटी, दैट इज मैं यहाँ पे जीपी मेंशन कर रही हूँ फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड टुडेज जनरेशन के लिए ओनली जनरेशन के लिए जी मेंशन कर रही हूँ। तो डिफरेंस है कि नहीं। ये टाइम पे जो सोसाइटी था वहाँ पे बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स थे, बहुत सारे नॉलेज भी थे, बट वुमेन्स आर जस्ट लाइक प्रिजनर। वहाँ पे वो बंदी थे, एंड वहाँ पे पॉइंट उनको बोलने के लिए नहीं दिया जाता था, ये आइडियाज उनके पास कम थे बोल के जेन्युइनली बोला जाता था। बट ये सोसाइटी के बेस पे जो जो नॉलेज मिला, हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया मीनिंगफुल लर्निंग के थ्रू, एंड न्यू सोसाइटी अभी जनरेट किया। एवरी टाइम हमारे में जो भी फॉल्ट होता है वो करेक्शन होता है बाय न्यू जेनरेशन, एंड बाय दैम दे क्रिएट, और बाय दैम बोल दी मैंने। सो बाय दैम बोलने से वो क्रिएट करते हैं। सो दे क्रिएट their own society with their friends and social networks। ठीक है, by them द क्रिएशन ऑफ न्यू सोसाइटी ऑकर्स, ऐसे मेंशन कर सकते हो। स्टेटमेंट अगर चेंज कर रहे हो उस अकॉर्डिंग चेंज करना। बाय देम अगर मेंशन किए तो क्रिएशन ऑफ न्यू सोसाइटी ऑकर्स, और अगर दे क्रिएट मेंशन करे तो दे क्रिएट न्यू सोसाइटी विद देयर फ्रेंड्स और विद देयर सोशल फ्रेंड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्क्स। सो अभी का टाइम का जेनरेशन जो है कंप्यूटर यूज करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल्स यूज करता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स को यूज करता है। कहीं पे भी जाना हो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर प्रीवियस टाइम हम जब देखेंगे कि ये जेनरेशन क्या था और अभी कैसा आ रहा है, तो प्रीवियस टाइम मैं जब बच्ची थी या स्कूल जाती थी उस टाइम जैसा था एनवायरनमेंट, अभी बहुत चेंज हो गया। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया है, लोग बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड हो रहे हैं। तो ये तो कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं किसका है, दैट इज सोसाइटी का भी है, प्लस जो सोशल इंटरेक्शन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लोग बहुत ही ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो गए, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हो गए। सो ये चेंजेस आते जाते रहते हैं। सो इस सोसाइटी में जो नॉलेज मिलेगा उसी नॉलेज के बेसिस पे न्यू सोसाइटी क्रिएट होगा, इतना याद रखना है। अभी देखो क्या मेंशन है, वाइगोट्स्की आइडियाज क्या है। वाइगोट्स्की का आइडिया इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने फिर से मेंशन किया। सो वाइगोट्स्की इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब अगर सबसे हाईएस्ट में पिक पिक वैल्यू और हाईएस्ट में हम रखें ना, तो कौन आएंगे, लेव वाइगोट्स्की। लेव वाइगोट्स्की फर्स्ट है, तो फर्स्ट के बाद आएंगे बंदूरा, ठीक है, बंदूरा के बाद आएंगे ब्रूनर, असुबेल, ग्लेसर। तो ये सारे लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन अगर बोला गया सबसे इम्पोर्टेंट सोशल कंस्ट्रक्टिव विस्ट का नाम बोले तो दैट इज लेव वाइगोट्स्की। ठीक है, लेव वाइगोट्स्की। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी आर्ग्यूज दैट, हाँ बोलो। हाँ, ओके। क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चन ऑलवेज ऐसे आस्क होते हैं, हु वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, और हु वाज द इन्वेंटर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के इन्वेंटर कौन है, या फिर दाता कौन है। हिंदी में जब आता है तो उसको दाता बोलते हैं, जो देते हैं उसको दाता बोला जाता है। सो इन्वेंटर इन्वेंट किए तो वो भी देते हैं, तो दाता। ठीक है। वैसे जब आता है क्वेश्चन तो फर्स्ट वन का ही नाम मेंशन करने के लिए बोलता है कि सबसे पहले कौन आए थे, एंड उनका कंसेप्ट को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दिया गया, इसलिए वो पहले है, फर्स्ट है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी किसने निकाला, फर्स्ट वाइगोट्स्की ने। तो वाइगोट्स्की इंपॉर्टेंट पर्सन है। सो लेव वाइगोट्स्की का मेन आर्ग्यूमेंट सुनिए क्या है।
अभी क्या क्या पढ़ के आए थे? सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। अच्छा, सोशल इंटरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट जगह में अगर हो तो कौन सी जगह पे होगा? सोसाइटी में, बिकॉज वो तो टर्म मेंशन कर दिया, समाज में ही होने वाला है। अच्छा, तो उस रिलेटेड एक और कंसेप्ट को पढ़े थे, सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन, एज अ सोशल बीइंग वी हैव टू एडजस्ट और वी नीड टू एडजस्ट इन सोसाइटी। आपको चाहिए या फिर आपको करना पड़ेगा एडजस्ट सोसाइटी में। इस प्रोसेस को बोला जाता है सामाजिकरण और सोशलाइजेशन, ठीक है। इसके थ्रू हमारे अंदर क्या चेंजेस आएंगे? सोशल बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, ठीक है। सोशल बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, राइट। सोशल बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। सो यहाँ पे पॉइंट जो मेंशन हुआ, दैट पॉइंट इज सोशल इंटरेक्शन proceeds, proceeds लिखा है, proceeds development and cognition is the end product of socialization and social behavior। तो वहाँ पे दो वर्ड मेंशन किया गया था, एक कॉग्निशन ऑफ नॉलेज था, एक सोशल इंटरेक्शन था। दोनों पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया है। अगर फर्स्ट पॉइंट कोई आता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में, तो दैट इज अ सोशल इंटरेक्शन। सेकंड अगर एंड पॉइंट और लास्ट में चलता है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निशन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो लोगों में क्या हो जाएगा? सोशलाइजेशन आ जाएगा। तो सोशलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट बोल सकते हैं ये दोनों, या फिर ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है सोशलाइजेशन। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, आपका बिहेवियर गुण चेंज होता है। सामाजिकता का जो बिहेवियर होता है ना, गुण होता है, वो कैरेक्टर बदलते रहता है। इसी के अकॉर्डिंग, जिस सोसाइटी में आप रहेंगे उस अकॉर्डिंग खुद को बदलेंगे। Vygotsky's theory is one of the foundation of constructivism। फिर से सेम पॉइंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किया था, सो फाउंडेशन बोला गया है। फाउंडेशन, घर का जैसे फाउंडेशन होते हैं तो उसमें क्या डालते हो? बड़े बड़े से पिलर्स डालते हो, तो ये एक पिलर जैसा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिविज्म में सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन इसने क्रिएट किया है। वाइगोट्स्की सोशल डेवलपमेंट, इसको क्या क्या नाम से बोला जाता है देख लो। सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी भी मेंशन किया जाता है। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास थ्योरी, थ्योरी को सिद्धांत बोलते हैं। सामाजिक विकास सिद्धांत। सोशियो कल्चरल है सामाजिक तथा कला केंद्रिक विकास सिद्धांत, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ये जो वर्ड्स हो गए ना, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि कौन सा किसने डेवलपमेंट किया। तो वाइगोट्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इज अ वर्क ऑफ रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोट्स्की। अच्छा, वहाँ पे मेंशन था सोवियत, तो सोवियत किसके साथ जुड़ता है? सोवियत रूस ही बोलते हैं हम, तो रशियन हो गया, ठीक है। रशियन, सो रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोट्स्की, एंड इट वाज पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुआ देखिए? 1962, 1962 में। सो उनके जो थ्योरीज हैं, सेम पॉइंट्स फिर से आया वहाँ पे, जो जो पॉइंट्स पढ़ के आए, दैट इज सोशल इंटरेक्शन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके। सोशल इंटरेक्शन फंडामेंटल स्ट्रेस पॉइंट कौन सा है? सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिटी में रहना है, एक दूसरे के ऊपर हमें डिपेंड होना है। कुछ पॉइंट्स पे मैं आपसे बात करूंगी, कुछ पॉइंट्स पे आप मुझसे बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड कनेक्शन और क्रिएशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ठीक है। एंड इसमें सेंट्रल रोल क्या है? मीनिंगफुल लाइफ बनाना है, सोशल बिहेवियर बनाना है, और सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रीसीड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। साइकोलॉजिकल बोला गया, फिर से हम मनोविज्ञान के ऊपर चल रहे हैं। सो आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, उसके साथ भाव भी है, मतलब आपकी इमोशंस भी हैं। तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? सोशल लर्निंग होना चाहिए, सामाजिक अधिगम। समाज में रह के आप लर्न करोगे कितने लोगों के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, या फिर वो आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट है जो मैंने बोला था, एंड आपको पूछा भी था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दीज आर स्टेप्स और एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं, स्टेप्स बोल सकते हैं। These are not assumptions, assume नहीं किया गया है। assumptions क्या क्या था? reality knowledge learning, reality knowledge learning, RKL, राउरकेला याद रख लो, ठीक है। reality knowledge and learning, राउरकेला, ठीक है। ये assumptions हैं, ये aspects हैं और steps हैं,
ठीक है, क्या है, एस्पेक्ट्स और स्टेप्स हैं। क्या मेंशन है, एस्पेक्ट्स मेंशन है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेप्स हैं। सो सोसाइटी में जब हमें एडजस्ट करना पड़ता है ना, उसके साथ कुछ कुछ कैरेक्टर हमें लेने पड़ते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, कैरेक्टर लेने पड़ते हैं, रोल प्ले करना पड़ता है, उसके बाद ना हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। पहले रोल प्ले करना सीख जाए, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द सोशल इंटरेक्शन, हम इंटरेक्ट करेंगे सबके साथ, एंड उसी के थ्रू हमारा कॉग्निशन बढ़ेगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। मैक नॉलेजेबल अदर, आपको जो नॉलेज मिला ना, आप उसको यूज करेंगे अदर पर्सन को नॉलेज देने के लिए एंड उसको नॉलेजेबल बनाने के लिए। सपोज मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, ट्रू थिंग है, सारे टीचर्स क्या नॉलेजेबल होंगे, नहीं, वो भी लर्निंग कर रहे हैं, स्टिल डेथ तक भी मैं लर्निंग करूंगी। अभी मुझे जितना नॉलेज मिला मैं उतने में आपको बता रही हूँ। सो दैट इज द प्रोसेस, मेक नॉलेजेबल अदर, दूसरों को ज्ञान देना है या फिर उनको भी ज्ञानी बनाना है, ठीक है। जितना आपको पता है उसी को आप शेयर करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे चलेंगे, ये लास्ट में आएंगे, ये फोर्थ वन है, ठीक है। लैंग्वेज, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चरल ट्रांसमिशन पे। अगर कल्चर है ना, वहाँ पे लैंग्वेज भी रहेगा। अच्छा, राजस्थान जाते हो, राजस्थानी लैंग्वेज आते हैं, उसके और भी फोक लैंग्वेज हैं। अगर हम उड़ीसा के डिफरेंट एरिया में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज आते हैं। जस्ट लाइक मैं पूरी भी जाती हूँ तो वहाँ पे उड़िया लैंग्वेज अलग हो जाता है। या फिर अगर भुवनेश्वर जाते तो लिटिल बिट वहाँ पे उड़िया पुरी में जैसे ही बोलते हैं वैसे ही वो टाइप का बोलते हैं, बट वहाँ पे लोग हिंदी ज़्यादा बोल नहीं पाते। ये वहाँ का एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट पॉजिटिविटी है कि वो उड़िया में ही ज़्यादातर बात करते हैं, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग है, अगर आप संबलपुर की तरफ आ रहे हो तो संबलपुरी लैंग्वेज आ गया। तो दीज आर द कल्चरल पॉइंट्स, तो कल्चरल पॉइंट्स को हम लैंग्वेज के थ्रू ही जान पा रहे, अदरवाइज विदाउट एनी लैंग्वेज हम कुछ भी जान नहीं पाते, क्योंकि वो सबको भी लिखने के लिए लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। अभी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बाद लास्ट वन इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हमने बोला था जेडपीडी। तो व्हाट डू यू मीन बाय जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छा, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, आप मुझे बोलना इसका प्रॉक्सिमल कौन सा है, डिस्टल कौन सा है, ठीक है। सपोज मैं एक सर्कल बनाती हूँ, ठीक है। ये सर्कल इस पॉइंट में स्टार्टिंग हुआ, मैं स्टार्ट लिख रही हूँ, स्टार्ट, ठीक है। ये हो गया एंडिंग, एंड। कौन सा पॉइंट अभी प्रॉक्सिमल है, कौन सा डिस्टल है, एनीवन। अच्छा, प्रॉक्सिमल स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, प्रॉक्सिमल स्टार्ट हो गया तो ये हो गया डिस्टल। हमेशा याद रखने के लिए आपका बॉडी पार्ट्स देख लो, ठीक है। आपके सर के पास जो पार्ट्स हैं दीज आर प्रॉक्सिमल, ठीक है। आपका बॉडी हो गया सेंटर पोर्शन, बॉडी आपका सेंट्रल पार्ट है या फिर कोर पार्ट है, बॉडी, ठीक है। बॉडी एंड उसके साथ जुड़ा कौन है, हेड, ठीक है, हेड है। सो हेड, हेड के पास जो चीज रहेगा वो उसके लिए प्रॉक्सिमल है। अभी बॉडी के लिए हेड प्रॉक्सिमल है, हेड प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल होता है जो कि स्टार्टिंग में रहेगा या फिर पास रहेगा, स्टार्टिंग में भी नहीं, पास में जो रहेगा अटैच टू योर बॉडी, तो ये हो गया पास है, ठीक है। तो ये हेड पोर्शन हो गया प्रॉक्सिमल। अच्छा, डिस्टेंस में कौन सा प्रेजेंट रहता है बॉडी पार्ट्स में, हमारा टेल, टेल पोर्शन तो अभी मॉडिफाइड हो गया, सॉरी, टेल पोर्शन मॉडिफाइड टू फिट। सो हमारा फिट पोर्शन या फिर हमारे लेग पोर्शन, तो लेग का जो एंडिंग पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, डिस्टाल में। डिस्टेंस में जो है, दूर में जो है, दैट इज कॉल्ड डिस्टाल, जो पास है दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल, इतना याद रखें। अभी क्या मेंशन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पास की चीजों का हम विकास कर रहे हैं, पास की चीजों का, तो हमारे बॉडी के रिलेटेड पास का चीज क्या है, आपका ब्रेन, ठीक है। सो आपको नॉलेज चाहिए, इसका अल्टीमेट पॉइंट होता है आपको नॉलेज चाहिए। सो नॉलेज के लिए सपोज कोई टास्क, ये एक मैंने टास्क दिया, ठीक है, टास्क, ये टास्क एक छोटा बच्चा कर नहीं पा रहा है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब कुछ कर देता है बट ये टास्क नहीं कर पा रहा, तो उसको हेल्प चाहिए किसी का। सो वो किसी बड़े इंसान का, एल्डर पर्सन का या फिर नॉलेजेबल पर्सन का हेल्प लेता है। सो विद द हेल्प ऑफ एल्डर और विद द हेल्प ऑफ एनी knowledgeable person, if one task is completed by any child or any person, that is called ZPD,
उसका विकास हुआ, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हुआ विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स, किसी और के सहायता से, तो उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ आया? क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? ओके। तो ये सारे पॉइंट्स को ना यहाँ पे मेंशन किया गया है। अच्छा, कुछ कुछ वर्ड्स बोल देती हूँ, बिकॉज एक बार पहले भी समझा चुकी हूँ, अभी भी समझा दी। सेम पॉइंट्स है, जो जो पॉइंट्स मैंने अभी समझा है ना, वही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, समझा देती हूँ। इंटर साइकोलॉजिकल एंड इंट्रा साइकोलॉजिकल। ठीक है। अच्छा, इंटर इंट्रा में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस बता दो फटाफट। इंट्रा एंड इंटर। सर उल्टा हो गया, सर उल्टा हो गया। ओके, तो हाँ, इंटर मीन्स बाहर नहीं, बाहर नहीं। एक्चुअली पॉइंट ऐसे समझाना है, देखो। सो दो कॉलेजेस में अगर कंपटीशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटर कॉलेज कंपटीशन। ठीक है, विद इन दी टू। यहाँ पे कौन सा पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं? सोशल लर्निंग। सो एनी वन पर्सन यहाँ पे नहीं कर सकता, अकेला पर्सन यहाँ पे नहीं कर सकता ना, दो या उससे ज्यादा पर्सन चाहिए इंटर साइकोलॉजिकल के लिए। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है साइड में? सोशल लेवल, सामाजिक अवस्था में करना है, समाज में करना है। तो समाज में आप अकेले समाज थोड़ी बना सकते हो। सो आप क्या करोगे, जब इंटर हो रहा है तो इन बिटवीन द टू, ऑलवेज याद रखना, इन बिटवीन द टू और मोर, इन बिटवीन द टू, दो के बीच में होगा, या फिर दो से ज्यादा लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, या दो चीज से भी ज्यादा। तो दो स्कूल के अंदर कंपटीशन होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन। दो कॉलेजेस के अंदर इंटर कॉलेज कंपटीशन। वो पॉइंट को याद रखिएगा। अभी देखो, इंट्रा, इंट्रा हो गया वही। सो ये एक इंडिविजुअल खुद के लेवल पे ही अगर लर्निंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल लर्निंग। और इंट्रा साइकोलॉजिकल। अच्छा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये इंटर है या इंट्रा है? इंटर होगा। हाँ, इंटर होगा। बिकॉज, हाँ, जब आप अकेले पढ़ोगे तो उसको हम क्या मेंशन करेंगे? इंट्रा। हम जब एक साथ पढ़ रहे हैं तो इंटर हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखो, जेडपीडी को फिर से यहाँ पे समझाया गया डायग्रामेटिक। ठीक है, एक चाइल्ड इस पॉइंट तक पहुंचना चाहता है, बट पहुंच नहीं पा रहा है, तो किसी और का हेल्प लिया। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सन वो रीच किया अपने गोल तक, तो उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चों का जो एबिलिटी को हम इंक्रीज करते हैं, उसी को बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सपोज टीचर्स का कोई नीड है क्या स्कूल्स में, अगर बच्चे खुद से ही पढ़ लेते? नहीं, नो नीड। ठीक है ना? सो अभी क्यों चाहिए टीचर्स? बिकॉज टीचर्स जाएंगे, गाइड करेंगे बच्चों के, जिस पॉइंट पे एबिलिटी उनका है बट वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, या फिर इन्वेंट नहीं कर पा रहे, या फिर उसको निकाल नहीं पा रहे, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो उस पॉइंट में अगर हम डेवलप करवा दें उनको, या हेल्प कर दे, थोड़ा सा पुश कर दे, सो उसमें क्या हो जाएगा? उनका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत बार आते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे दिया एंड बोल देगा कि इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वैसे में जेडपीडी मेंशन होता है। ये लास्ट टाइम अभी का जो सेकंड फेज ओ एस एस टी ई टी हुआ ना, उसी में आया था। ठीक है, उसी में आया था जेडपीडी का क्वेश्चन। अच्छा, चलो, यहाँ पे देखो डायग्रामेटिक, फिर मैंने मेंशन कर दिया, दिस फोर आर इंटरकनेक्टेड। ये चार जो चीजें आपने पढ़ा ना, ये चारों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज क्या करता है? ये ना बहुत पावरफुल है, बिकॉज ये क्या करता है, आपके माइंड को क्या करता है, माइंड को पूरा कैप्चर कर लेता है। जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि, बोलते हैं ना, जैसे कि घोस्ट पोजेस्ट करते हैं, घोस्ट आप में आके पोजेस्ट कर देते हैं, तो वैसे टाइप का लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज कोई उसका एक आकार नहीं है डेफिनेट, वो ह्यूमन बींग्स भी नहीं है, बट उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंसानों के अंदर आके उसके माइंड में रहता है एंड उसको चलाता है, कंट्रोल करता है, तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट इसके थ्रू क्या होता है? एडल्ट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू चिल्ड्रन।
एज अ टीचर आप जब क्लासरूम में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन बच्चों को देते हैं. सो ये जो इंफॉर्मेशन आप बच्चों को देते हो, कैसे देते हो? बिकॉज आप लैंग्वेज के थ्रू उसको कैरी किए हो एंड उसके थ्रू उसको बताते हो. ठीक है, अभी देखो, लैंग्वेज कितने टाइप्स का है, मतलब लैंग्वेज के थ्रू कितने टाइप का स्पीच होता है. लैंग्वेज कितने टाइप्स का है बोलने से बहुत वेराइटीज है, बट लैंग्वेज का कितना पार्ट है और स्पीच कितने टाइप का है. तो लैंग्वेज स्पीच थ्री टाइप्स के होते हैं. ठीक है, हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं ना, थ्री वे में करते हैं. सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच. सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच. सोशल स्पीच क्या होता है? जब हम सामाजिक वे में रहते हैं, मतलब समाज में हो एंड सारे लोगों से आपको खुद को कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है. तो कम्युनिकेशन का पॉइंट जब आता है, एक दूसरे के साथ हम जब करते हैं सोसाइटी में, वन टू मेनी हो, वन टू मेनी, एक पर्सन बहुत सारे लोगों से बात कर सकता है या बहुत सारे पर्सन से बात कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड सोशल स्पीच. प्राइवेट स्पीच, आप प्राइवेट बोलोगे तो खुद से ही बात हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है. प्राइवेट मीन्स होता है आपका फैमिली का, जब कोई बात आता है तो हम बोलते हैं ना, ये हमारा प्राइवेट मामला है. ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना. सो प्राइवेट स्पीच मीन्स है हाउ दे इंटरेक्ट विथ फैमिली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्पीच. मतलब सोसाइटी से हम इन्फ्लुएंस होके घर पे भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, अपने पूरे दिन को हम वैसे स्पेंड करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो वो होता है प्राइवेट. जब इनर स्पीच आता है, इनर मीन्स खुद के अंदर, हमारे अंदर में ना कुछ कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, स्पीच होते रहते हैं, हम खुद से भी कुछ टाइम बातें करते हैं, जस्ट लाइक मिरर को देखते हुए बातें कर रहे हो, या फिर खाना बनाते हुए बातें कर रहे हो, या फिर नहाते हुए बातें कर रहे हो. सो ये जो होता है ये इनर स्पीच है. ठीक है, ओके. अभी नेक्स्ट है इसका इम्प्लीकेशन, कैसे इसको यूज किया गया, कहाँ कहाँ यूज किया गया. Vygotsky's idea present challenging task within the context of collaborative cooperative activities. So ये मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप और मिक्स्ड एज ग्रुप और ग्रुप वर्क एक्टिविटीज, आप लोग जब जाते हो सोसाइटी में एंड क्लासरूम एक्टिविटीज में, सो क्लासरूम में कभी कभी होता है ना कुछ असाइनमेंट और एग्जीबिशन जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, मल्टीपल पर्सन को एट ए टाइम एक ही टॉपिक पे पार्टिसिपेट करना पड़ता है या फिर असाइनमेंट लिखना पड़ता है, तो उसके लिए वाइगोट्स्की ने बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क प्रोवाइड किए हैं. जस्ट लाइक ये जो असाइनमेंट आया ना, ये भी सोसाइटी रिलेटेड होता है. जब भी टॉपिक्स मिलते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बट ये सारा कहाँ पे प्रेजेंट है? एनवायरमेंट पे. तो एनवायरमेंट के विद इन ही हम लोग भी प्रेजेंट है, तो सोसाइटी से ही लिंक्ड होता है. ठीक है, Vygotsky's ideas present how a teacher facilitate means टीचर को फैसिलिटेटर बोला जाता है, बिकॉज वो फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को टू लर्न मेनी मोर थिंग्स. आपको मैं फैसिलिटीज दूंगी कि ये टास्क करके आओ या फिर ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो इसमें आपका नॉलेज और इंक्रीज होगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा. सो इसको बोलते हैं फैसिलिटेट. कोई चीज में मैं आपको बहुत सारे हेल्प करूं कि ये चीज करो. सो ये वन काइंड ऑफ मोटिवेशन भी है, वन काइंड ऑफ इंस्पिरेशन भी है, इंस्ट्रक्शंस भी है. ठीक है, जिसके थ्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट या ग्रोथ होता है एंड लर्निंग विद इन और चाइल्ड कम्युनिटी एज पीयर. बच्चों के अंदर ना ये चलते रहता है एंड वो ग्रुप में भी लर्निंग करते रहते हैं. सपोज कोई असाइनमेंट मिल गया तो एक बच्चा ने कंप्लीट कर लिया, तो आप लोग उससे जाके पूछोगे कि नहीं, आप अगर छोटे थे तो पूछते थे एंड एक साथ उसको परफॉर्म करते थे, क्योंकि उससे कुछ नॉलेज ले लिया एंड उसके बाद आप बनाओ. वाइगोट्स्कीज आइडियाज प्रेजेंट प्रॉब्लम इन जेडपीडी. वाइगोट्स्की का जो आइडिया है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और डिफिकल्ट हुआ जेडपीडी में. प्रॉब्लम वहां पे ही है. ठीक है, हिज आइडियाज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर, हाँ, रिपीट करूं? ओके, मैंने मेंशन किया. ओके, वाइगोट्स्कीज आइडियाज प्रेजेंट प्रॉब्लम्स इन जेडपीडी. मेंशन ये है वाइगोट्स्की का जो आइडिया है ना, जो भी लैंग्वेज था, लैंग्वेज आल्सो गुड फॉर कम्युनिकेशन और चैलेंजिंग योर बिहेवियर और शेपिंग योर माइंड और एनी टाइप ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आल्सो इट हेल्प्स. सो ये तो कर दिया लैंग्वेज ने, सोशल इंटरेक्शन भी पॉजिटिवली हेल्प कर रहा है, बट जेडपीडी ऑलवेज, एक छोटा बच्चा जब वर्क करता है उसके पास एल्डर्स रहेंगे क्या? वो स्कूल में है, उसको कोई चीज का नीड पड़ा एंड वो कर नहीं पा रहा, यहाँ पे बच्चे को हेल्प कोई कर सकता है क्या?
टीचर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 टाइम हेल्प करेंगी, 2 टाइम्स करेंगी, एवरी टाइम टीचर हेल्प नहीं करेंगे। सो ये पॉइंट को मेंशन किया गया जेडपीटी में, वाइगोट्स्की के जो आइडियाज थे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। ठीक है, एवरी टाइम दे क्रिएट और इट्स आइडियाज क्रिएट प्रॉब्लम इन जेडपीटी। ठीक है, दे क्रिएट रॉन्ग हो जाएगा, इट्स आइडियाज बोल सकते हो और हीज आइडियाज मेंशन कर सकते हो, ऐसे मेंशन करके लिख सकते हैं। दे बोलने से उनके कॉलिग्स का भी आ जाएगा, बट यहाँ पे कॉलिग कोई मेंशन नहीं है, दूसरे बुक्स में मेंशन है। हीज आइडियाज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑथेंटिक एक्टिविटीज। ऑथेंटिक एक्टिविटीज होगा मतलब प्रॉपर एक्टिविटीज के लिए उन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए। हीज आइडियाज हाईलाइट द रोल ऑफ प्ले इन लर्निंग। रोल प्ले, और दैट इज कॉल्ड रोल ऑफ प्ले। ठीक है, प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वर्ड हमने पढ़ा था दैट इज सोशियल प्ले। सोशियल प्ले, सोसाइटी में जब रहते हैं ना तो बच्चे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पीरियड मीन्स उनका स्टार्टिंग पीरियड होता है बर्थ के बाद, 0 to 1 ईयर के बाद। दैट इज वो जब बाहर जाता है एंड एक दूसरे से मिलता जुलता है, दैट इज उनके जैसे जो बच्चे हैं उनके साथ खेलता है, कभी अकेले खेलता है। जब खेलते हैं बच्चे उसमें बहुत कुछ लर्न करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो खेलते भी हैं, घर बनाना खेलते हैं, कार के थ्रू खेलते हैं, एक्सीडेंट वाला सीन खेलते हैं, बहुत कुछ खेलते हैं, तो उसके थ्रू भी वो लर्न करता है। तो प्ले का जो रोल है लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अधिगम के लिए प्ले का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू accomplish goals of a social constructivist, classroom technology provides essential tools। ये जो पॉइंट था सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का, जो गोल था, क्यों सोसाइटी में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आया या फिर ह्यूमंस क्यों इसको इन्वेंट कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट करें न्यू सोसाइटीज, इसका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या गोल था कि ये क्लासरूम बनाना चाहता था, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले क्लासरूम, जहाँ पे एवरी टाइप ऑफ चाइल्ड जाके पढ़ सकता हो, वहाँ पे अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकता हो। एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू एसेंशियल टूल्स भी मिल गए, जस्ट लाइक टेलीकम्युनिकेशन टूल्स, email, internet, networked writing programs, simulation, etc. सिमुलेशन नॉट स्टिमुलेशन। सिमुली होता है एक प्रोग्राम जिसके थ्रू, जैसे कि आपको असाइनमेंट लिखने के लिए दिया जाता है, वहाँ पे कुछ कुछ कंसेप्ट को हम आधा लिख छोड़ देते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए टास्क दिया जाता है बच्चों को, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। सो ये सब टास्क में बच्चे एक दूसरे से इन्वॉल्व होंगे एंड सोशल कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगा, वो प्रमोट होगा। ठीक है, इतना समझ आया?